अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोगों का एक ही प्रॉब्लम होता है, वो ख़ुद को नामर्द समझना शुरू कर देते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ती है कि वो समझते हैं कि अब हम बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, हमारे स्पर्म ख़त्म हो चुके हैं, हमारा मादा तौलीद बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, बिल्कुल पतला पानी बचा है, अब हम नामर्द हो चुके हैं। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं? अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज उतारा है भाई। अल्लाह ताला ऐसी कोई बीमारी नहीं उतारता जब तक उसकी शिफा ना उतार दे। तो इसलिए परेशान होना छोड़ें और अपना इलाज जो है वो करें, करवाएं और उसकी तरफ जो है तवज्जो दें। मैं यहाँ पर आपको जो चीज़ें बताऊँगा आप उसको फॉलो कर लें। आप ज़ीरो से स्टार्ट होंगे, ज़ीरो से एक, एक से 10 और 10 से 100 तक भी इंशाल्लाह जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। एहतियात से परहेज़ करें, एहतियात करें और इलाज करें, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले नंबर पे अपनी खुराक की मेंटेन करें पहले, ठीक है। अपने मजाज के मुताबिक, आपका मजाज गर्म है, सर्द है, खुश्क है, तर है, जो भी है, जैसा भी है, आपकी उम्र कितनी है, आपका वजूद कितना है, आप मोटे हैं, पतले हैं, जो भी है ना, सबसे पहले नंबर पे अपने करीबी तबीब के पास जाएं, हकीम के पास जाएं। उनके पास जाकर उनको अपना मजाज दिखाएं, चेक करवाएं, वो आपको बताएंगे। आप उनसे ये पूछें कि भाई मेरे लिए कौन कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है, जो नुकसानदा है वो मुझे बताएं, ताकि मैं उनसे परहेज़ कर सकूं, उनसे बच सकूं, मज़ीद जो है ना मुझे नुकसान का सामना ना करना पड़े। आप वो चार्ट उनसे लिखवा लें, वो जो 4, 5, 10 चीज़ें जितनी भी होंगी आप उनसे परहेज़ करना शुरू कर दें। उसके बाद बाकी चीज़ें तो सारी फ़ायदेमंद है ना, जो आप खा रहे हैं और जो खाते हैं और जो खाएंगे सब फ़ायदेमंद है। जो नहीं फ़ायदेमंद आपने वो लिखवानी है, उनसे परहेज़ करना शुरू कर दें। उसके बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले नंबर पे 5 वक़्त की नमाज़ की पाबंदी करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वज़ीफ़ा अपनी ज़ुबान पे जारी रखें, अल्लाह पाक से दुआ करें, ठीक है। सुबह के वक़्त फ़जर की नमाज़ के फ़ौरन बाद आपने कम से कम आधा घंटा आपने एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, भाग दौड़ करनी है, चहलकदमी करनी है, उठक बैठक करनी है, हाँ जी। और साथ में अपनी सांस की एक्सरसाइज करें। एक जगह पे बैठ जाएं, ठीक है, दो जानू होकर बैठ जाएं, अपनी सांस को अंदर खींचें और रोक लें, जितनी देर रोक सकें, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, उसके बाद छोड़ दें। इस तरह की सांसें आप लेते रहें, दिन में 8-10 मरतबा जो है ना, ये सांस एक वक्त में आपने करनी है सुबह के वक्त, ताकि आपकी सांस जो है वो ठीक हो, आपका सांस लंबा हो, जितना सांस लंबा उतना वक्त। हाँ जी। तो ये आप कर लें। इसके बाद आपने अपनी खुराक में जो चीज़ें शामिल करनी है, आपने सुबह के वक़्त दही के साथ 3 अदद केले ले लें, 1 पाव दही ले लें, 2 चम्मच खालस शहद ले लें, शहद नहीं मिलता तो गुड़ ले लें, गुड़ नहीं मिलता शक्कर ले लें, कुछ भी नहीं मिलता तो कुछ भी ना लें, चीनी छोड़ दें, चीनी से फ़ायदा नहीं होता, उसका नुकसान ही नुकसान है। तो आप ये सुबह के वक़्त जो है ना इसका शेक बना लें, इसको ग्राइंडर में डालें, डालने के बाद इसको ग्राइंड करें, ये गाढ़ा सा लेप बनेगा, इसको पी लें। हाँ जी, जितना ये गाढ़ा है उतना ही वो, हाँ। तो ये इस्तेमाल करें सुबह के वक़्त, आधा पौना घंटा बाद अगर दिल करे तो खाना खा लें, नहीं तो फिर इसी तरह जो है ना काम-काज में लगें। 12 बजे के जो है खाना वो बाहर से कोशिश करें ना ही खाएँ, घर से लेके जाएँ, अंडा फ्राई करके ले लें, वो उससे आप खाना जो है ना 12 बजे का जो करते हैं ना, वो आप उसके साथ कर लें। 12 बजे के खाने में जो बाहर की चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, गरम और तली और गरम मसाले वाला, वो सारी चीज़ें नुकसानदा होती हैं, आपने वो इस्तेमाल नहीं करनी। घर से पका पकाया सालन कोई भी ले जाएँ, कुछ भी नहीं मिलता तो अंडा ले जाएँ, ये इस्तेमाल करें। रात के खाने में जो आपने करना है, वो करना ये है कि आप कोशिश करें कि 1 किलो खजूर ले लें, एक बार आप ले आएँ, घर में रख दें। आधा किलो बादाम काफ़ी हैं, 1 किलो अखरोट काफ़ी हैं, ये चीज़ें घर में ला के रखें। आधा किलो दूध लेना है, उसके अंदर 7 अदद बादाम डालने हैं, 5 अदद खजूरें डालनी हैं और 3 अदद अखरोट डालने हैं। ये अगर सुबह रखते हैं तो रात तक ये नरम हो जाएंगी। आपने रात को इसको चबाना है, चबा कर ऊपर से दूध पीना है, आधा घंटा चहलकदमी करनी है, उसके बाद आके सो जाना है, ठीक है। ये खाना खाने से 1 घंटा बाद का अमल है, ठीक है। तो ये अमल आप कर लें। ये तरतीब है सिंपल, ये ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये आप दिन में किसी भी वक़्त इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह कर लें, शाम कर लें। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर आपने सिर्फ़ एक ही चीज़ इस्तेमाल करनी है और वो है दही और केला। ये पहले सुबह कर लें, रात को कुछ भी ऐसा ताकत वाली चीज़ नहीं खानी, नहीं तो रात को लोटा, समझ रहे हैं ना? तो ये आपने करना है। तो ये 15 दिन करना है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो 15 दिन आप ये अमल कर लें, केले और दही वाला। उसके बाद आपने अखरोट और बादाम और खजूर वाला करना है। इसके साथ जो है
ہر دن کوشش کریں کہ کم از کم 3 کھجور استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ایک کھجور کے اندر ہی اللہ پاک نے اتنی پاور رکھی ہے کہ یہ دل دماغ اعصاب مکمل جسم کو طاقت دیتا ہے مکمل۔ ہاں جی، ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے کھجور کے فوائد کے بارے میں، جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے ساتھ میں آپ کو ایک سفوف بتاتا ہوں، جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے بھی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کا معدہ بالکل پتلا ہو چکا ہے، جریان احتلام کا قطروں کا مسئلہ ہے، ذرا سے خیال سے ہی معاملہ خراب ہو جاتا ہے، یا پھر بیوی کے پاس جاتے ہی کام خراب ہو جاتا ہے، تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں۔ موسلی سفید لینی ہے آپ نے اسگند نگوری لینی ہے، بداری لینی ہے، ستاور لینی ہے، موچرس لینی ہے، ہم وزن۔ اس کے ساتھ آپ مشری شامل کرنا چاہتے ہیں تو 50 گرام مشری شامل کر لیں۔ ان ساری چیزوں کو آپ اچھے طریقے سے صفوف کریں، کوشش کریں کہ اس کو کوٹیں، اس کو گرینڈ نہیں کرنا ہے، گرینڈ کرنے سے اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اس کو کوٹیں، چٹو بٹے کے اندر رکھ کے اس کو کوٹیں، کوٹ کر اس کا مکمل صفوف کریں۔ صفوف کرنے کے بعد آپ ہاف سپون مطلب کہ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ رات کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔